ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कभी भी जो भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है, अभी तक जो हमने जर्नी डिस्कस किया वो सारा था कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी दुकान बनाते हो, उसकी सजावट करते हो, उसके अंदर जो सर्विसेज देते हो वो कौन कौन सी होंगी, अपना सारे का सारा वो आप अब वहाँ पे चीज़ें कर ली आपने, मैनेज कर ली। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब ये है वो आपका पोर्टफोलियो है कि जो दुकान में आपने अपना प्रीवियस काम दिखाया है, कस्टमर को एंटर होते ही वो जो नज़र आए वो ऐसा हो कि वो 100% आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में कन्विंस हो जाए। पोर्टफोलियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम न्यू सेलर्स का ये होता है कि सर हमारे पास तो पोर्टफोलियो है नहीं, चूँकि हमने काम नहीं किया हुआ, तो अब हम पोर्टफोलियो क्या लगाएं और बनाएं कैसे, अनदर प्रॉब्लम। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आप खुद एक सेलर बन के एक्सपर्ट्स के पास जाओ, फाइवर के ऊपर चले जाओ, जाके अपनी सर्विसेज उनसे डिमांड करो। आप फॉर एग्जांपल आप पॉडकास्ट वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, तो आप एक पॉडकास्ट वीडियो एडिटर को जो जिसकी एक सक्सेसफुल प्रोफाइल है, आप उसको जाके मैसेज करें, तो फिर आप उनसे कहें कि वो आपको अपना पोर्टफोलियो प्रोवाइड करें। तो फिर आप उनका पोर्टफोलियो इन डिटेल रिव्यू करें, तब आपको आइडिया होगा कि हाउ टू एक्चुअली क्रिएट अ अट्रैक्टिव पोर्टफोलियो। अब आपने वो वाले पोर्टफोलियो को देख लेना है कि सारे के सारे उन्होंने प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्होंने कैसे मेंशन किए हुए हैं। नो डाउट अभी आपने तो वो वाले जनरली प्रोजेक्ट्स नहीं किए हुए, तो अब आपने सेकंड काम क्या करना है, आपने अपने कोलीग्स को फ्री सर्विसेज देनी है, आपने कंपनीज़ को फ्री सर्विसेज देनी है। आप ऐसी ग्रुप्स ज्वाइन करें फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और अदर नेटवर्किंग के ग्रुप्स ज्वाइन करें जहाँ पे आपसे रिलेटेड ऑडियंस बैठी हुई है। आप उन्हें जाके अपनी फ्री सर्विसेज ऑफर करें, वो आप लोगों से फ्री सर्विसेज लेंगे, उस पोर्टफोलियो को उसी स्टैंडर्ड के ऊपर जाकर प्रेजेंट करवाएं जिस स्टैंडर्ड पे आपने जो कलेक्शन की थी, और फिर वो वाला पोर्टफोलियो आप अपने गिग के अंदर यूज़ करें। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक की तो जर्नी जो हमने कवर की थी वो ये थी कि कस्टमर कहाँ से चला और किस प्रोसेस से होकर आपकी दुकान के अंदर एंटर हो गया। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेम स्टार्ट हो रही है कि कस्टमर एंटर तो हो चुका है, लेकिन अब आपको उसको एंड लेवल पे जाके कन्विंस करना है कि आपने पोर्टफोलियो उसको दिखाना है और उससे आपने कन्विंस करना है कि आई एम द राइट पर्सन फॉर योर सर्विसेज। सो उसके लिए यही एक बेस्ट क्राइटेरिया जिसको आपको फॉलो करना है। सो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट फाइवर की गाइडलाइंस के बारे में, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। अब जब भी आप एज अ न्यू सेलर आप फाइवर को ज्वाइन कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप उस प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड करो कि उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है क्या। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका अच्छा सक्सेसफुल प्रोफाइल बन जाने के बाद ब्लॉक हुआ है, और मेरे पर्सनली भी 4 प्रोफाइल्स अभी तक ब्लॉक हो चुके हैं, और जिसकी पीछे स्टार्ट में तो हमें बहुत ज़्यादा रीजंस नहीं आइडिया था, और हमने भी वही गलतियां की जो कि हमने फाइवर के एल्गोरिथम्स को और फाइवर के रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्टडी नहीं किया। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि फाइवर का एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है और फाइवर के रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं। तो आपको सबसे पहले ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द फाइवर गाइडलाइंस आपको इन डिटेल स्टडी करनी है कि पेमेंट गेटवेज कौन से हैं, आपने कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं, आपने कौन से नहीं करने, आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, आप नहीं कर सकते, आप मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हो, आप नहीं बना सकते, आप किस कैटेगरी में काम कर सकते हो, आप नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप पूरी की पूरी मेहनत कर लें और फिर आपको ये चीज़ पता चले कि ये तो फाइवर के SOPs के अगेंस्ट थी, और फिर आपकी सारी मेहनत भी ज़ाया हो और आप फिर बाद में अगेन डिसहार्ट भी हो। इसकी चंद एक एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रख देता हूँ कि फाइवर बिल्कुल इस चीज़ को अलाउ नहीं करता कि आप क्लाइंट को फाइवर से बाहर ले जाएं। अगर आप फाइवर को ऊपर क्लाइंट आपके पास आ रहा है और आप उसे डायरेक्ट अपना नंबर ऑफर कर रहे हो, या इनफैक्ट अगर क्लाइंट भी आपको आपका नंबर ऑफर कर रहा है और आप चुप हो या आप उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो, इन बोथ केसेस फाइवर आपको ब्लॉक कर देगा। दूसरी एग्जांपल जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये एक ऐसी कैटेगरी चूज़ कर रहे हैं जो कि फाइवर के SOPs के खिलाफ है, तो उसके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि फाइवर में भी आपको फ़ौरन ब्लॉक ना करे और आप उस कैटेगरी में सक्सेसफुल हो जाते हैं, आफ्टर एन ईयर में भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए जब भी फाइवर आपको डिटेक्ट कर ले। जैसे कि स्कूल असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज, ये वाली सर्विसेज, होम असाइनमेंट, स्टूडेंट असाइनमेंट्स, ये जो हैं ये सर्विसेज ये इलीगल सर्विसेज कंसिडर होती हैं। अगर आप इस नीश में काम करते हो तो ऑब्वियसली फाइवर आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा, जो कि एक आपके लिए एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ होगी। और इसी तरह से आपको पहले डिटेक्ट कर लेना है, स्टडी कर लेना है कि कौन कौन सी ऐसी निशेज़ हैं जो कि फाइवर के SOPs के अगेंस्ट हैं, और उनमें आपको काम हरगिज़ नहीं करना। इसलिए फाइवर के रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग यहाँ पे जो मैं मेंशन करना चाहूँगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइवर का सिस्टम एल्गोरिथम डे बाय डे इवॉल्व हो रहा है, वो अपने रूल्स को अपडेट करता रहता है, और आपको फाइवर की सारी अपडेट्स के साथ अपडेट रहना है। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं रखोगे और आप पुराने रूल को फॉलो करोगे और अगर फॉर एग्जांपल एट दैट टाइम वो चीज़ गाइडलाइंस के मुताबिक हो, लेकिन अब वो उनके गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ हो गई हो, तो फिर भी फाइवर आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा
पर्सनली इस तरह के हमने बहुत सारे केसेस देखे भी हैं और मैंने पर्सनली इसका सेम एक केस फेस भी किया है, जिसकी मैं कंप्लीट स्टोरी आपको बाद में शेयर कर दूंगा।